नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार में इन दिनों हर किसी के लिए योजनाओं की धूम है। इसी महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। हालांकि एक योजना और है जिसके तहत महिलाओं को 10 लाख रुपये मिल सकते हैं। इनमें से 5 लाख रुपये माफ भी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत दिव्यांगजनों को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि उन्हें सिर्फ 5 लाख ही लौटाने होंगे। बिहार में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की किस्त आज खाते में आने वाली है। यह योजना क्या है, इसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा? पीएम यशस्वी योजना के तहत 9वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक हर कदम पर स्कॉलरशिप मिलती है। इस योजना के तहत 1,25,000 रुपये तक स्कॉलरशिप, पायलट बनने के लिए 3,72,000 रुपये तक छात्रों को दिए जाते हैं। देश के युवाओं को जिस योजना का लंबे समय से इंतजार था, उसे 1 जुलाई को मंजूरी मिल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ELI योजना, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत करीब 1,92,00,000 युवाओं को 1 महीने की सैलरी सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 99,446 का बजट रखा है। इस प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार अपनी ओर से 15,000 रुपये देगी। देश भर में जरूरतमंद लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को अपना खुद का घर उपलब्ध कराना है। इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। PMAYU 1.0 की सफलता के बाद PMAYU 2.0 लॉन्च किया गया। 2024 के बजट में इसके लिए घोषणा की गई। PMAYU 2.0 के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ शहरी गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। स्टैंड अप इंडिया योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिला उद्यमियों की आर्थिक मदद कर उन्हें खुद का काम शुरू करने में मदद करती है। इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज नई यूनिट स्थापित करने के लिए लोन में मदद की जाती है। इस योजना के माध्यम से 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। पटना साहिब में इस बार तख्त श्री हरिमंदिर साहिब परिसर 11,000 दियों से जगमगाएगा। यह इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वे पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाने के लिए उत्सुक हैं। डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर नामांकन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभावना है कि आज कई सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। त्योहारी सीजन से ठीक पहले सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ महीनों पहले जहां सरसों तेल 130 से 150 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहा था, वहीं अब इसका भाव घटकर 67 से 70 रुपये लीटर तक आ गया है। यह गिरावट उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, जबकि किसानों और थोक व्यापारियों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बन गई है। मंडियों से लेकर खुदरा बाजार तक सरसों तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर घरेलू बजट पर भी पड़ रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शहरी 2.0 के तहत 1,41,000 अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत शहरी गरीब और मिडिल क्लास को सरकार अपना घर दिलाने में मदद करती है।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर नामांकन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में संभावना है कि आज कई सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के धीमे होने से टिकट बुकिंग में परेशानी हुई। सुबह 10 बजे से सर्वर धीमा रहा, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा किए। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और काउंटर से टिकट बुक कराने का विकल्प दिया है। रोहतास जिले के डेहरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। मतदाता इस बार विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे झूठे वादों से दूर रहकर काम करने वाले और ईमानदार जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए उत्सुक हैं। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा में सुधार पर उनका विशेष जोर है। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया है। वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी से शिकायत करने और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस विवाद से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेताओं ने टिकट धांधली का आरोप लगाया है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 18 नए प्रत्याशियों को उतारा है, जिनके लिए नीतीश सरकार की योजनाएं और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां मुख्य पूंजी हैं। इनमें से कई प्रत्याशियों का राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध है। कुछ क्षेत्रों में जदयू को 2020 में हार मिली थी, जबकि कुछ में जीत हासिल हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा शनिवार को नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने से पहले अजीत शर्मा ने अपने आवास पर गाय पूजा की। इसके उपरांत भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की। अजीत शर्मा ने तय कार्यक्रम के अनुसार मौलाना चक स्थित मजार पर चादरपोशी भी की। बिहार पुलिस रोज रोज अपनी भद्द पिटाने पर आमादा है। पहले भागलपुर में नवगछिया की रंगड़ा थाने की पुलिस ने चोरों की हेराफेरी कर पुलिस महकमे की किरकिरी करा दी। फिर जगदीशपुर थाने की पुलिस जब्त किए गए बालू को गायब करने के मामले में अदालत की चक्कर लगाती रही। ताजा मामला रजौन थाना का है, जहां पुलिस ने 28 जून को जिस ट्रक से कोशीराफ की बड़ी खेप जब्त की, उस ट्रक में मौजूद 55 बोरीवाल पुट्टी गायब कर दिया गया। बिहार चुनाव 2025 में कई सीटों पर कांग्रेस और राजद में घमासान मचा है। आजादी के बाद से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही कहलगांव में दोतरफा उम्मीदवार उतारने के बाद अपना अस्तित्व को बचाने को राजद व कांग्रेस के आलाकमान में जिच जारी है। दोनों नेताओं में समन्वय नहीं बना तो राजद ने यहां पहले अपने उम्मीदवार उतारे, इसके बाद कांग्रेस ने भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया। देश की आजादी के बाद यह परंपरागत सीट किसी को कांग्रेस ने नहीं दी। पिछले चुनाव तक कांग्रेस यहां दांव लगाती रही, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने अगल ही दांव खेल दिया है। वो किसी सूरत में झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की गांठ ऐसी उलझी है कि कांग्रेस और राजद दोनों पार्टियों ने एक सीट पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। युवराजों के आपस में ही शह और मात के खेल खेलने से चुनाव की तैयारियों में जुटे नेता कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए हैं। कहलगांव सीट पर मामला बुरी तरह फंस गया है। झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बेटे को राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर कलह बढ़ा दी है। बिजली की चकाचौंध वाली इस हाट सीट पर एक दल के युवराज इतने मजबूर हो चुके हैं कि दूध देने वाली गाय का मोह छोड़ ही नहीं पा रहे। लिहाजा कांग्रेस की परंपरागत सीट पर अपने सहयोगी दल कांग्रेस से भी टक्कर लेने को तैयार हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हांफते नेताओं को घोड़े की चाल से संबल मिल रहा है। इंसानों के साथ साथ अब घोड़ों को भी बिहार चुनाव ने बड़ा रोजगार दे दिया है। आमतौर पर शादी विवाह या लग्न के मौसम में ही घोड़ों की बुकिंग होती है, लेकिन इस बार बिहार के चुनावी माहौल में घोड़ा ने मालिकों की किस्मत चमका दी है। नाथनगर के गोसाईदासपुर गांव में लगभग 100 घोड़े की बुकिंग की गई है। यहां के घोड़ा मालिक इन दिनों खूब व्यस्त हैं। गयाजी शहर में कांग्रेस ने मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। श्रीवास्तव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता की आवाज उठाने की लड़ाई बताया।
उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया और समर्थकों को धन्यवाद दिया। उनके उतरने से चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दरभंगा जिले में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कुल 112 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से सबसे अधिक 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जल्द ही नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद वैध उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। समस्तीपुर के एक युवक ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे और उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। दरभंगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहेड़ी थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अपशब्द कहने और उसे प्रसारित करने का आरोपी भी शामिल है। अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भाजपा के टिकट पर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। वह पहली कलाकार हैं जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। महिलाओं में उनकी लोकप्रियता अधिक है। मिथिला में पहली बार कोई राष्ट्रीय कलाकार घर घर जाकर वोट मांगेगा। भाजपा ने उन्हें क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए मैदान में उतारा है। इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ विरोध चल रहा है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। उनके पास नकद और 2 करोड़ से अधिक के वाहन और जेवर जेवरात हैं। उन्होंने 2022 में 40,70,000 की भूमि भी खरीदी थी। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में उन्होंने 1,50,00,000 की अचल संपत्ति घोषित की है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक हैं और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की जगह उनके भाई संतोष सहनी ने गौड़ा बौराम विधानसभा सीट से नामांकन किया। मुकेश सहनी ने घोषणा की कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार करते हुए बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा और टिकट के लिए मारामारी दिखी। गठबंधन में रूठने मनाने का दौर चला और सिंबल बंटने के बाद बगावत हुई। कई प्रत्याशियों ने अफरा-तफरी में नामांकन किया। वीआईपी को राजद की गढ़ वाली 2 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा में बगावत देखने को मिली। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन डुमरांव और ब्रह्मपुर में प्रत्याशियों की भारी भीड़ रही। डुमरांव से 19 और ब्रह्मपुर से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। रालोजपा पारस गुट के उम्मीदवार धर्मवीर भारती पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण नामांकन से चूक गए। वह गलती से डुमरांव के कार्यालय में पहुंच गए थे, जबकि उन्हें ब्रह्मपुर जाना था। अब वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। चरखारी में 22 अक्टूबर से 142वां ऐतिहासिक गोवर्धन जू मेला शुरू होगा, जो 1 माह तक चलेगा। इस सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। भगवान गोवर्धन नाथ जू की सवारी सदर मंदिर से मेला मंदिर में स्थापित की जाएगी। पालिका तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है और लोगों में उत्साह दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन खत्म हो गया है। कुढ़नी और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 25-25 नामांकन हुए, जबकि औराई में सबसे कम 9 नामांकन हुए। सकरा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां केवल 1 सेट में नामांकन हुआ। स्क्रूटनी के बाद सही संख्या पता चलेगी और 20 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पटना बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर जारी अटकलों और मीडिया में चल रही बहस के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बद्धा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री के चयन को लेकर विधायकों की ओर से नेता चुने जाने की बात कही गई थी। चिराग पासवान ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने वही प्रक्रिया समझाई है जो हर चुनाव के बाद गठबंधन में मुख्यमंत्री के चयन के लिए अपनाई जाती है। इससे पहले चिराग पासवान कहा करते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक बार फिर इस बात का गवाह बनने जा रहा है जहां बादशाह के रथ पर बीवी सवार हो रही है। कहीं यह परिवारवाद हावी है तो कहीं पति के चुनाव नहीं लड़ने के कारण राजनीति में यह प्रयोग बढ़ते ही जा रहा है।
जानते हैं ऐसे बादशाह को जिन्होंने चुनावी रथ पर अपनी बीवी को सवार कर दिया। पटना बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला में पिछले 20 साल के दौरान कुछ सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। पहला सिद्धांत, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं। दूसरा सिद्धांत, बिहार में कोई दल अकेले सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। राजद हो या भाजपा, नीतीश के बिना सरकार नहीं बन सकती। तीसरा सिद्धांत, वे सत्ता के सरताज हैं, चुनावी चेहरा, भले ही संख्या बल कुछ भी हो। चौथा सिद्धांत, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और राज्य के प्रति निष्ठा असंदिग्ध है। ये सिद्धांत तथ्य की कसौटी पर कसे हुए हैं, इसलिए इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी हों या लालू यादव, सबके लिए यह स्थापित सत्य है। जिसने भी इन तथ्यों को चुनौती, उसे कामयाबी नहीं मिली। गोपालगंज, हाथ में हथकड़ी और आंखों में आंसू लिए एक शख्स जेल से सीधे नॉमिनेशन सेंटर पहुंचा। मीडिया वालों से चिल्ला चिल्लाकर अपनी बात कह रहा था। धर्मेंद्र कुमार क्रांतिकारी नाम का यह शख्स गोपालगंज के बरौली विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी हैं। बरौली विधानसभा से जेजेडी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किए। पटना, दक्षिण बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन के बाद एनडीए की सीट बंटवारे की व्यवस्था शाहाबाद क्षेत्र के लिए उसकी नई राजनीतिक रणनीतियों को दर्शाती है। पटना पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र में दोनों मतदाता सूचियों के बीच सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। सिकटा में 3095 महिला मतदाताओं की कमी आई है। सीमांचल के कटिहार विधानसभा क्षेत्र में दोनों सूचियों के बीच 2175 महिला मतदाताओं की कमी दर्ज की गई। पटना, राजनीति में धुरंधरों की कमी नहीं है। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का समीकरण बिठाने में लगी है और उनके बीच से ही कोई नेता लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी गोटियां फिट करने में कामयाब हो गए। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तमन्ना लिए एक नेता ने 6 विधानसभा वाले इस लोकसभा क्षेत्र में अपनी गोटियां फिट कर ली हैं। विधायक अपने मन का रहेगा तो लोकसभा की वैतरणी तो इनके सहारे पार कर ली जाएगी। जानिए पटना से वो कौन है जो विधानसभा के चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की कील कवच दुरुस्त कर गए। गयाजी, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच गयाजी जिले की बेलागंज विधानसभा सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने अनूठे विरोध प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राहुल रंजन कुमार नामक इस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल करने के लिए हाफ पैंट और गंजी वेस्ट पहनकर पहुंच गए। उनके इस पहनावे ने न केवल चुनावी प्रक्रिया को चौंकाया, बल्कि गंजी पर लिखे संदेशों ने बेलागंज की मौजूदा राजनीति पर तीखा प्रहार किया। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन मुख्य रूप से आरजेडी, कांग्रेस और वामदल के बीच सीधा मुकाबला रहा है। लेकिन 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नेतृत्व वाली जनसुराज पार्टी की एंट्री ने इस आमने सामने की लड़ाई को पूरी तरह बदल दिया है। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा और मुद्दों आधारित राजनीति के बल पर जनता के बीच एक अलग जगह बनाई है। अब बिहार का चुनाव इन तीनों शक्तिशाली ध्रुवों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है। पटना, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 1250 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई जिलों से आंकड़े आने बाकी हैं। कम से कम आधा दर्जन सीटों पर इंडिया गठबंधन के 1 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यदि इनमें से कोई प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक नाम वापस नहीं लेता है तो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन सकती है। पटना, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है।
देश के दिग्गज समाजवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को उनकी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। मधेपुरा सीट से जहां उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही थी, वहां अब पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे शांतनु काफी नाराज हैं। उन्होंने वीडियो बनाकर लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार की चुनावी हवा में इस बार सियासत के साथ साथ सिनेमाएं चकाचौंध का भी तड़का लगा है। पोस्टरों पर नेता के साथ साथ अब फिल्मी सितारों के चेहरे भी चमक रहे हैं। एक तरफ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मधुबनी जिले की अलीनगर सीट से पर्चा भरा है। यही है बिहार चुनाव 2025 की नई कहानी। मनोरंजन से विधानसभा तक स्टारडम का लोकतंत्र। बिहार चुनाव में इस बार सबसे अधिक निगाहें सीमांचल पर टिकी हैं। नेपाल और बंगाल के बॉर्डर से सटा यह इलाका अब राजनीतिक तौर पर सत्ता की चाबी बन चुका है। यहां की मुस्लिम बहुल आबादी, बदलते समीकरण और नई ताकतों की एंट्री ने मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया इलाका सबसे अहम बन गया है। यह इलाका न सिर्फ नेपाल और बंगाल की सीमा से जुड़ा है, बल्कि यहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किशनगंज में करीब 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान रहते हैं। पारंपरिक रूप से यह इलाका राजद कांग्रेस के मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण का गढ़ रहा है, लेकिन 2020 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर इस पुराने समीकरण में बड़ी सेंध लगा दी थी। 18 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार का नाम अब उन कुछ नेताओं में शामिल हो चुका है जिन्होंने एक राज्य को इतने लंबे समय तक संभाला। सवाल अब सिर्फ बिहार का नहीं, रिकॉर्ड बुक का है। क्या वे सिक्किम के पवन चामलिंग और ओडिशा के नवीन पटनायक का 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? कश्मीर के जैसे खूबसूरत वादियों के बीच हाउसबोट का मजा लेना है तो इसके लिए आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के कैमूर जिले में लोगों को बेहद खास सुविधा मिलने वाली है। दरअसल यहां के दुर्गावती डैम को डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही इसे एक टूरिस्ट हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। जल्द ही यह जगह लोगों के लिए फेवरेट बन सकता है। भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव अब राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मसलन खेसारी लाल का असली नाम क्या है, उनके पिता कौन हैं, फिल्मों में आने से पहले वे क्या करते थे, आज उनके पास कितने की चल अचल संपत्ति है। इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन का वक्त खत्म हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों में शामिल पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दरअसल देश के कद्दावर समाजवादी नेताओं में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, शरद यादव की बेटी ने भी तेजस्वी पर बेहद तीखा हमला किया है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा महागठबंधन के मुकाबले सही तरीके से हो गया है। एक तरफ एनडीए 2 दिन पहले अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दलों के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। अब इस मसले पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता नित्यानंद राय ने तंज कसा है। गोल्ड सिल्वर प्राइस धनतेरस 2025 पर सोने और चांदी की खरीदारी शनिवार को शुरू हो गई है। आभूषण विक्रेताओं को उम्मीद है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सोने की रिकॉर्ड उच्च कीमतों के कारण मात्रा के मामले में मांग पिछले साल की तुलना में 15% तक कम हो सकती है। पिछले एक साल में सोने की कीमत में 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। स्मार्टफोन ट्रांसपेरेंट कवर। रीजन: जब भी आप नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो बॉक्स खोलते ही
उसमें एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर, ट्रांसपेरेंट केस जरूर मिलता है। अधिकांश कंपनियां के फोन के साथ कवर होता ही है। आपने भी शायद सोचा ही होगा कि कंपनी फोन के साथ कवर क्यों देती है। दरअसल इसके पीछे कई स्मार्ट सोच और फायदे छिपे होते हैं। ये कवर सिर्फ फोन की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन और प्रीमियम फील से भी जुड़ा होता है। आइए जानते हैं कि आखिर फोन कंपनियां बॉक्स में ये कवर क्यों देती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी दलों के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बिहार की जनता पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम और सुशासन पर हमें समर्थन देगी, तो महागठबंधन के नेताओं का साफ साफ कहना है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी। तेजस्वी यादव, राजेश राम, पप्पू यादव समेत विपक्ष के सभी नेता रोजगार और महंगाई पर लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी बीच नई नवेली पार्टी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। बिहार न्यूज। भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने छपरा विधानसभा सीट से नामांकन किया। नामांकन के दौरान खेसारी लाल यादव के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी, लेकिन इस दौरान चोरों की मौज रही। जानकारी के मुताबिक चोरों ने इस दौरान किसी के चेन उड़ाए तो किसी के फोन ले उड़े। दरअसल नामांकन के दौरान जुटी भीड़ में एक पत्रकार के लगभग 1 लाख रुपए के सोने की चेन चोरी कर लिए गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले फेज का नामांकन खत्म हो गया है। ऐसे में बाहुबली नेता अशोक महतो की खूब चर्चा हो रही। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नवादा के वारिसलीगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है। इससे जुड़े कई सारे पोस्ट अशोक महतो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किया। बिहार इलेक्शन 2025। भागलपुर, अंजनी कुमार कश्यप। बिहार विधानसभा चुनाव में इस जनता दल यूनाइटेड ने अपने सचेतक और भागलपुर के गोपालपुर सीट से मौजूदा विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट दिया। टिकट के लिए गोपाल मंडल ने सीएम आवास के बाहर धरना तक दे दिया। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और पूर्व सांसद बुलो मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने से नाराज गोपाल मंडल ने शनिवार को निर्दलीय पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगे और नीतीश कुमार का जयकारा लगवाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे दिलचस्प मुकाबला किसी सीट का नहीं, बल्कि चाचा भतीजे की सियासी भिड़ंत का है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की विरासत अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक ओर एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान, तो दूसरी ओर अलग राह चुन चुके पशुपति कुमार पारस। दोनों अपनी अपनी पार्टी और पहचान के साथ जनता के बीच उतर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने दोनों चरणों के चुनाव के लिए एक साथ नामों की घोषणा की है। कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें जनरल और अनुसूचित जाति वर्ग दोनों से लोगों को मौका दिया गया है। पहले चरण में सीपीआई-एमएल ने 14 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें भोरे, जीरादेई, दरौली, दरौंडा, कल्याणपुर, वारिसनगर, राजगीर, दीघा और फुलवारी जैसी सीटें शामिल हैं। आज दोपहर 18 अक्टूबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो क्षेत्र में आग लग गई। अचानक लगी इस आग ने हवाई अड्डे की व्यवस्थाओं को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। तुरंत सूचना मिलने के बाद अग्निशमन सेवा ने 36 यूनिट को घटनास्थल पर भेजा और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया। आग के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें को देरी हुई या डायवर्ट हो गईं। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान करीम सादिक ने पाकिस्तान के कायराना हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें कुछ युवा क्रिकेटरों की भी मौत हो गई है। क्रिकेटरों की मौत से दुखी करीम ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हमले से नहीं डरते, लेकिन पाकिस्तान केवल नफरत फैलाना चाहता है। हम क्रिकेट के माध्यम से प्रेम बांटना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बाद जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है।
उन्होंने इस सीट से रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार चुना है। इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दे दी गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है।